हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बुद्धि से संबंधित जितने भी सारे प्रश्न अभी तक सीटेट में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारक होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन सी है अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन डी है जेबी वाटसन। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकीय होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन सी है स्पीयरमैन, ऑप्शन डी है हार्वर्ड गार्डनर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अल्फ्रेड बिने के द्वारा सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जो काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए है स्पीयरमैन के द्वारा, ऑप्शन बी है स्किनर के द्वारा, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक के द्वारा, ऑप्शन डी है पियाजे के द्वारा। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्पीयरमैन के द्वारा बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इसमें इन्होंने बताया था कि बुद्धि दो प्रकार का होता है, एक सामान्य बुद्धि और एक विशिष्ट बुद्धि। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। ये बताना है कि कौन सा कथन जो है बुद्धि के बारे में सही है। ऑप्शन ए है बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बिल्कुल ये गलत है। बुद्धि जो है जन्म के समय निर्धारित नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे जो है जन्म लेते हैं तो कमज़ोर होते हैं, लेकिन बाद में वो अभ्यास करके अपने मानसिक शक्ति को बढ़ा लेते हैं। ऑप्शन बी है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। देखिए, अभी तक कोई भी मनोवैज्ञानिक बुद्धि को सटीक रूप से नहीं माप सके हैं, इसलिए भी जो है ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी है बुद्धि एक एकात्मक कारक है, यानी कि बुद्धि जो है एकात्मक कारक है। ये जो है बात बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होगा। बुद्धि बहुआयामी होता है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है। देखिए फ्रेंड्स, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इसमें इन्होंने 8 प्रकार की जो है बुद्धि बताई थी। वही बताना है कि कौन जो है इस ऑप्शन में उन 8 में से नहीं है। ऑप्शन ए है गणितीय कौशल, ऑप्शन बी है संगीत कौशल, ऑप्शन सी है व्यवहारिक कौशल, ऑप्शन डी है प्राकृतिकवादी कौशल। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यवहारिक कौशल जो है हार्वर्ड गार्डनर द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत में उन 8 में से नहीं है। बाकी ये जो 3 है उन 8 में से है, तो इसलिए ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक ने राघव को अपनी क्लास में कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किए गए मधुर संगीत बजाते हुए देखा। शिक्षक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। ऑप्शन ए है संगीतमय, ऑप्शन बी है भाषाई, ऑप्शन सी है स्थानीय और ऑप्शन डी है दैहिक क्रियात्मक। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संगीतमय बुद्धि जो है राघव में उच्च स्तरीय थी, तभी तो वह मधुर संगीत बजा रहा था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन बुद्धि को निर्धारित करने वाला कारक है। काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है वंशानुगत कारक, ऑप्शन बी है वातावरणीय कारक और ऑप्शन सी है यहाँ पर वंशानुगत एवं वातावरणीय दोनों कारक और ऑप्शन डी है यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जब फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वंशानुगत एवं वातावरणीय दोनों कारक का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसे जो है न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बुद्धि लब्धि का सूत्र जो होता है मेंटल एज, जिसको एम ए बोला जाता है, और इस बटा में क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको सी ए बोला जाता है, और गुना में 100 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मेंटल एज बटा क्रोनिकल एज गुना में 100 होता है बुद्धि लब्धि का सूत्र।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप हिंदी में देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर मानसिक आयु बटा कालानुक्रमिक आयु गुना में 100 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लास में एक बालक अपने साथी की अपेक्षा हर पाठ को सबसे तीव्र से पढ़ता व समझता है। समस्या समाधान अद्वितीय तरीके से करता है। इसकी संभावित आईक्यू कितनी होगी? आईक्यू बताना है। ये जो है बालक काफ़ी जो है तेज है, इसलिए जो है अपने साथी की अपेक्षा हर पाठ को तीव्र रूप से पढ़ता हुआ समझता है। तो इसका आईक्यू बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी सारे विद्यार्थी या बच्चे तेज होते हैं, ज़्यादा तेज होते हैं, उनका आईक्यू जो होता है 140 प्लस होता है, यानी 140 से अधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 140 से अधिक तेज बच्चे का आईक्यू होता है। वहीं अगर 10वीं क्वेश्चन की बात किया जाए कि क्लास में सामान्य उपलब्धि वाले बच्चे का आईक्यू कितना होता है, यानी एवरेज बालक का, जो एवरेज है उन सभी बालक का आईक्यू कितना होता है। तो देखिए, एवरेज बालक का जो आईक्यू होता है वह 91 से 110 के बीच में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जितने भी सारे प्रश्न हैं सीटेट में पूछे हुए प्रश्न है और बार बार यही प्रश्न जो है दोहराए जाते हैं। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 91 से 110। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि मानी गई है, यानी कि मानसिक रूप से कोई पिछड़ा हुआ बालक है उसका बुद्धि लब्धि कितना होता है ये बताना है। तो मानसिक रूप से जो पिछड़ गए हैं उनका जो बुद्धि लब्धि होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 90 से इनका कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसकी चर्चा हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में किया था कि स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है। तो हमने बताया कि इन्होंने द्विकारक का सिद्धांत दिया था और उसमें इन्होंने बताया कि बुद्धि दो तरह का होता है, एक सामान्य बुद्धि होता है, एक विशिष्ट बुद्धि होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर इसका होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए 13 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए है व्यक्तित्व का, ऑप्शन बी है बुद्धि का, ऑप्शन सी है अभिवृत्ति का, ऑप्शन डी है सृजनात्मकता का। तो देखिए फ्रेंड्स, भाटिया बैटरी जो है इनका प्रयोग बुद्धि मापने के लिए किया जाता है। तो ये थे आज के जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने क्लियर कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।